हेलो फ्रेंड्स, करंट साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था LAC के बारे में, जो कि है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आई होप आप हमारे प्रीवियस वीडियो से समझ चुके होंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता क्या है, जो कि बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच की। तो आज हमारा टॉपिक है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रण रेखा। इसको सीज फायर लाइन भी बोला जाता है। ये 1972 के पहले इसे बोला जाता था। तो आप फटाफट से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। ठीक है, तो ये नियंत्रण रेखा है क्या, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो नियंत्रण रेखा LOC जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची हुई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, यह रेखा दोनों देशों के बीच 50 वर्षों से विवाद का वजह बनी हुई है। ठीक है, तो वर्तमान नियंत्रण रेखा जो प्रेजेंट में ये नियंत्रण रेखा है, यहाँ पर ये 1947 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम देकर तत्कालीन नियंत्रण स्थिति पर खींची गई थी। उस समय पे क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था। उसके बाद भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तानियों के सैनिकों पे आक्रमण किया गया और उसके बाद दोनों उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया। तो इसके बारे में देखते हैं, जो आज भी लगभग वैसी ही है वो रेखा। तब कश्मीर के कई भागों में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, जैसा कि हमने अभी बताया। तो भारतीय सेनाएं कश्मीर की सुरक्षा हेतु आगे आई और उत्तरी भाग में, किस भाग में, उत्तरी भाग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल सेक्टर से पीछे श्रीनगर लेह मार्ग तक पछाड़ दिया। जैसा कि यहाँ पे ये इमेज में दिख रहा होगा, ये जो येलो वाला हिस्सा है, येलो वाली जो लाइन दिख रही है, यही लाइन है हमारा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये कारगिल है, यही हमारा कारगिल है। ठीक है, यही हमारा कारगिल है और ये श्रीनगर लेह राजमार्ग यही है। ठीक है, यहां तक पीछे धकेल लिया था। और ये वाला जो येलो पोर्शन दिख रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। एंड यहाँ पर इस पोर्शन की तो हमने डिस्कशन कर लिया है, इसको अक्साई चीन, ये हिस्सा है जो कि भारत का हिस्सा था, जिसको चाइना ने अधिकृत कर लिया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ PAK यानी पाकिस्तान एंड इंडिया, IND। इंटरनेशनल बॉर्डर एंड LOC में काफी फर्क है। LOC जो है ये केवल येलो पोर्शन है एंड ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर ये इंक्लूडेड है। तो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर की लेंथ करीब 3323 किलोमीटर, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर केवल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो आगे है, अब इसकी सीमाएं जो LOC है उसकी सीमाएं कहां तक फैली हुई हैं। तो इसकी सीमाएं पाकिस्तान, पंजाब प्रांत का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है वहां तक, और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिम में तथा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखान गलियारे से चीन के जांजियांग उयूर स्वायत्त क्षेत्र से उत्तर तथा भारतीय कश्मीर से पूर्व से लगती है। तो ये जो LOC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चीज ब्लैक से डॉटेड से दिखाया गया है। ये जो LOC है ये इसको पूरा डिफाइन किया गया था, ये कहां से कहां तक लग रही है, ये बॉर्डर भारत पाकिस्तान की। ठीक है, अब इस क्षेत्र में पूर्व कश्मीर राज्य के कुछ भाग जैसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट्स को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया गया था। ठीक है, वह शेष क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया था, उत्तरी क्षेत्र और आजाद कश्मीर। एक उत्तरी क्षेत्र था और एक था आजाद कश्मीर। तो आजाद कश्मीर ये दिख रहा है, ठीक है, और उत्तरी क्षेत्र दूसरा हिस्सा था। भारत, संयुक्त राष्ट्र सहित अधिकतर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और देश इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, यानी इसको POK भी जाना जाता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK कहा जाता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है
इस रेखा के भारतीय और इंडियन कश्मीर बैरियर जो कि 550 किलोमीटर या फिर 340 माइल लंबा पृथक्करण अवरोध है और 740 किलोमीटर या फिर 460 मील लंबी विवादित है। ठीक है, 740 मीटर जो एलओसी है वो विवादित है, जो कि 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर सीज फायर लाइन पर बना है। तो 1972 एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 1972 के बाद से इसको एलओसी बोला गया, लेकिन इससे पहले इसको सीज फायर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको सीज फायर के नाम से जाना जाता था। अभी भी आप काफी बार सुनते होंगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो उसका मतलब यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो था उसी का उल्लंघन उसने किया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ये है यहां से पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि 1965 में पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया, किंतु लड़ाई में गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके चलते यथास्थिति 1971 तक बनी रही। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से लड़ाई किया था और वो 1971 तक बनी रही और 1971 में बांग्लादेश युद्ध के उत्तर में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर पर आक्रमण किया, यानी उत्तरी पाकिस्तान बांग्लादेश की साइड से उसने कश्मीर पर फिर से आक्रमण किया, जिससे नियंत्रण रेखा के दोनों ओर दोनों ही देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर नियंत्रण किया था। मतलब दोनों तरफ से एक एक हिस्से में भारत से बॉर्डर को बांट दिया गया था। ठीक है, अब भारत को नियंत्रण रेखा के उत्तरी भाग में लद्दाख क्षेत्र से 300 वर्ग मील की भूमि मिली थी और यहाँ ये इंपॉर्टेंट डेट है 3 जुलाई 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, जो कि हमने बताया था कि शिमला समझौता कई बार हुआ है। तो 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप शांति वार्ता के बाद नियंत्रण रेखा को बहाल किया गया। तो ये एलओसी को कब बनाया गया, अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है कि 1972 जब शिमला समझौता हुआ, कब 3 जुलाई 1972 को। तो उसके बाद से एलओसी ये ड्रॉ किया गया था लाइन। ठीक है, और एलओसी के पास एक जगह है कारगिल। तो ये जो इमेज दिख रही है कारगिल के वीर भारतीय वीरों की है और कारगिल युद्ध यहीं पर हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर है, जो कि एलओसी के काफी पास है। ये युद्ध हुआ था 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक। ठीक है, 1999 तक। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान और भारत के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कॉल्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 2 बॉर्डर है, एक है एलओसी, एक दूसरी है इंटरनेशनल बॉर्डर। अब इसको रेड क्लिफ लाइन क्यों बोलते हैं, which is boundary demarcation between the India and Pakistan established, कब स्टैब्लिश हुआ था 17 अगस्त 1947 को। और इसका नाम यही क्यों दिया गया था, क्योंकि आप इसको नाम दिया गया था आर्किटेक्चर सर सेरिल रेडक्लिफ के नाम पे दिया था, हु वाज द देन चेयरमैन ऑफ बॉर्डर कमीशन। वो उस समय पे बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने एलएसी के बारे में डिस्कस किया था और इसमें हमने एलओसी के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको वीडियो जैसा भी लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।